साइंस गैलेक्सी के मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हाई स्कूल में जो केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 है, अम्ल क्षार एवं लवण, उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। और आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे धामन सोडा क्या होता है, इसके क्या गुण हैं और इसके क्या उपयोग हैं। तो भौतिक एवं रासायनिक गुणों का हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके उपयोग को हम लोग समझेंगे आज कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। तो काफी अच्छा आज ये लेक्चर होने वाला है, आप लोग इसको जुड़े रहिए लास्ट तक। चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर और समझते हैं धामन सोडा क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, अणुभार क्या होता है, सब कुछ सीखेंगे विस्तार से। तो धामन सोडा या धोने वाला सोडा, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका माने होता 10, तो इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु जुड़े होते हैं, इसलिए इसको हम डेकाहाइड्रेट कहते हैं। और इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धावन सोडा का सूत्र होता है। रासायनिक नाम हमने आपको बता ही दिया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सामान्य नाम इसको धावन सोडा या सोडा ऐश या क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है। अणुभार अगर देखा जाए, मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 286। कैसे? सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। इसके कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं, तो 2 गुणे 23 कितना हो जाएगा? 2 गुणे 23 हो जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 2 गुणे सोडियम का होता है 23, तो ये हो गया, प्लस कार्बन का होता है 12 परमाणु भार, कार्बन का हमने 12 लिख लिया। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 3 48, सीधे सीधे लिख लें, 3 परमाणु है इसके, तो हो जाएगा 48 और इंटू 10H2O, 10 यानी H2O का होता है 18। ठीक है, H2O का होता है 18, तो हो जाएगा 46, 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 48 और प्लस 18 दहम 180। ठीक है, तो 48 12 60 हो जाएगा, 180 लिखा हुआ है, 180। 48 12 60, 60 46 हो जाएगा 106, तो 106 होगा, 180 हो गया, तो मिलकर के कितना हो जाएगा? 286 हो जाएगा, 286 हो जाएगा, 286। ठीक है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है, इसका धावन सोडा का या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए समझते हैं आगे इसको हम कैसे बनाते हैं। तो बनाने की जो विधि है, वो सबसे अच्छी विधि इसकी साल्वे प्रक्रम है। साल्वे प्रक्रम द्वारा इसको बनाया जाता है और कुछ इस प्रकार से इसके बनाने की विधि है कि सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की क्रिया कराते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से। सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, इसका हम सांद्र विलयन ले लेते हैं, यानी पानी में इसको घोलेंगे। अब पानी में घोलने के बाद में, सांद्र विलयन लेने के बाद में, हम इसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, कार्बोनेट। ठीक है, और इधर ये बनता है अमोनियम क्लोराइड। ये क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये जब सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, क्लोराइड क्लोराइड ठीक, तब फिर क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही बात है, को फिल्ट्रेट करते हैं और फिल्ट्रेट करके इसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद में जब इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये टूट जाता है, अपघटित हो जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम का कार्बोनेट बनाता है। तो देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या हो सकती है यहाँ पर।
सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 बनेगा, और प्लस जल बनता है, प्लस जल बनता है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। यही आपका एक तरीके से धावन सोडा है। हालांकि इसको हम कहते हैं सोडा ऐश, क्योंकि इसमें अभी जल नहीं है। सोडियम कार्बोनेट, ये आपका होगा सोडियम कार्बोनेट। तो ऐसे जो जिसमें जल नहीं होता है, ऐसे सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? सोडा ऐश। क्या कहते हैं? सोडा ऐश कहते हैं। तो सोडा ऐश का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो Na2CO3 लिखेंगे, और अगर धावन सोडा का सूत्र पूछा जाएगा तो थोड़ा सा परिवर्तन यही है कि इसमें हम क्रिस्टलन जल के अणु जोड़ दें, तो फिर धावन सोडा का सूत्र हो जाता है। तो कितने 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो फिर यहाँ पर हम Na2CO3 इंटू 10H2O जब कर लेंगे तो ये धावन सोडा का सूत्र बन जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है थ्योरी में, आप चाहे इस थ्योरी को नोट कर लें। किस प्रकार प्राप्त निर्जल सोडियम कार्बोनेट, ये जो निर्जल सोडियम कार्बोनेट मिला है, इसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं। ठीक। अच्छा, अब अगली बात आती है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग समझ लें, ये 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं आपके पास, कि सोडियम कार्बोनेट सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक कितना होता है? 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 850 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। जल में विलय होता है, और जल में विलय होने के पश्चात जो है ये क्या पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित करता है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, जल में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको हम ऊष्मा क्षेपीय रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूर्णित अवस्था में होता है, तो उसे हम सोडा ऐश भी कहते हैं। इसके जलीय विलयन का साधन करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिसको हम धावन सोडा कहते हैं। तो इसमें क्रिस्टलन जल जुड़ा होता है, इसलिए इसका हम यहाँ पर लिख दिया गया है 10H2O। 10H2O लिखा, Na2CO3 इंटू 10H2O लिखा हुआ है। तो ये तो रहे इसके भौतिक गुण। अब हम लोग देखते हैं इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो रासायनिक गुणों में आते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा और समझ ले कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश को जल में जब विलय किया जाता है तो इसमें 10 अणु जुड़ जाते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं ऑलरेडी। तो ये 10 अणु जब जल के जोड़ देंगे तो फिर ये सूत्र बन जाएगा, और यही हो जाएगा धावन सोडा हो जाएगा। पहले ही बता चुके हैं आपको, तो यहाँ पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कोई, उतना ही पर्याप्त है। अच्छा, इसका नेचर की बात करें, अगर सोडियम जो कार्बोनेट होता है, इसका नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर कैसा होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति की होती है। क्षारीय प्रकृति होती है इसकी। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट सफेद रंग का गंधहीन पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, जिसके एक अणु में क्रिस्टल अणु के 10 जुड़े होते हैं अणु क्रिस्टलन जल के, और शुष्क वायु में फ्लश होने पर यह क्रिस्टलन जल के 10 अणु को त्याग देता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इतना चाहें तो हम और नोट कर लें, हालांकि इतना पर्याप्त है। अब हम आते हैं रासायनिक गुणों पर। तो रासायनिक गुणों में सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव या ताप का प्रभाव। देखिए, कहते हैं कि गर्म करने पर यह निर्जल श्वेत चूर्ण यानी सोडा ऐश में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके लिए एक लाइन की अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो फिर यही रिएक्शन हो जाएगी, Na2CO3 और इंटू 10H2O इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। जब हम इसको हीट कर देते हैं तो हीट करने पर क्या होता है, ये जल के अणु
10 जो है वो निकल जाते हैं और Na2CO3 बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा और प्लस 10H2O बन जाएगा, 10H2O बन जाएगा। इसी को हम सोडा ऐश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा ऐश। ये हमारा सोडा ऐश हो गया। ठीक, इस रिएक्शन को नोट कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। उष्मा का प्रभाव यानी गर्म करने पर या श्वेत निर्जल श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं। अगली रिएक्शन फिर है सेकंड रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया में क्या है कि इसके जलीय विलयन, किसके जलीय विलयन? सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा के जलीय विलयन में जब हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, अगर इसको हम समझें तो क्या हो जाएगा। हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन यानी इसमें हम मिलाएंगे H2O और क्या मिला इसमें? मिलाए CO2 प्लस CO2। तो ऐसा करने पर क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या मिल जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaHCO3। तो देखिए धावन सोडा से बन गया बेकिंग सोडा एक तरीके से। यह है आपका धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट से बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, रिएक्शन बहुत इजी है, आसानी से आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में अगली रिएक्शन है जल से अभिक्रिया। तो यह जल अपघटित होकर के क्षारीय विलयन देता है। क्षारीय विलयन किस प्रकार से होगा या किस चीज का होगा, तो जरा इस रिएक्शन को भी समझ लेते हैं। देखिए इसकी हम जल से अभिक्रिया कराएं तो Na2CO3 प्लस H2O तो बन जाएगा 2NaOH। क्या बन जाएगा? 2NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यही NaOH जो है वो कैसा होगा? NaOH प्रबल क्षार होता है, इसलिए इसका विलयन क्या हो जाएगा? क्षारीय विलयन हो जाएगा। अब बचा आपके पास क्या? देखिए यहाँ से ऑक्सीजन के कुल कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं, इधर 2 ही हैं, तो 2 परमाणु बचे ऑक्सीजन के और एक कार्बन का, यानी प्लस CO2 गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो इस रिएक्शन को भी लिख लेते हैं हम लोग जल्दी से। सोडियम कार्बोनेट जब जल से अभिक्रिया कर लेता है तो इसका क्षारीय विलयन प्राप्त होता है यानी NaOH बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एक और रिएक्शन महत्वपूर्ण है, बुझे चूने के साथ अभिक्रिया। तो जब धावन सोडा को बुझे चूने के साथ में या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में उबालते हैं तो भी कास्टिक सोडा बनता है। ये भी कास्टिक सोडा और वहां पर भी कास्टिक सोडा ही बनेगा। इस रिएक्शन को भी समझ लेते हैं हम लोग। तो हो जाएगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। तो उबालने पर क्या बनेगा? उबालने पर बनेगा कास्टिक सोडा यानी 2NaOH बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH कास्टिक सोडा बन जाएगा। और प्लस क्या बचा आपके पास? यहाँ का कैल्शियम और यहाँ का कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा। ठीक, इसका नाम क्या है? कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा या फिर इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपका बुझा चूना है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। ठीक, ये नाम पहले भी लिखे जा चुके हैं, इसलिए हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। आप लोग रिएक्शन को नोट कर लें।
नोट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में आता है कि इसके क्या उपयोग हैं। तो धावन सोडा के बहुत ज्यादा उपयोग हैं, ढेर सारे उपयोग हैं, यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला उपयोग क्या है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रयोगशाला का प्रमुख अभिकर्मक है। कांच, कागज और बोरेक्स उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। पेट्रोलियम के शोधन में, धातुओं के शोधन में भी इसका उपयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। धातु कार्बोनेटों के निर्माण में धातुओं के कार्बोनेट बनाए जा सकते हैं। कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में, वस्त्र धुलाई के लिए, साबुन, डिटर्जेंट बनाने में, ठीक, और क्या, बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी जो रिएक्शन आई थी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, पेंट उद्योग में डाई बनाई जाती हैं, सुहागा के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, और फिर जल की स्थायी कठोरता दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। इन बातों को हम लोग नोट कर लें। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसके उपयोग हैं, सारे उपयोग इसके हम नोट कर लें, कोई न कोई बोर्ड परीक्षा में पूछा जरूर जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा के ढेर सारे उपयोग हैं, इनको सब हमने सीखा। तो इस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीजें रहीं वो सब आपको बता दी गई हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार से प्रत्येक हाई स्कूल के साइंस के प्रत्येक उसमें जो है, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, हर एक उसके विषय का आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से आप देखेंगे तो साइंस में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।